गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। और ये जो परीक्षा स्थगन की जो सूचना है, कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए ही सही लेकिन सुखदायी है। अब फिर से लेकिन ये परीक्षाओं का स्थगन तो हो गया है, लेकिन अब एक नई तरीके की समस्याएं पैदा हो रही हैं और छात्र छात्राओं के मन में फिर से वही सवाल घूम फिर करके आ रहे हैं। जैसा कि आपने आदेश में देखा होगा, जो ऑफिशियल आदेश जारी हुआ है, मैंने भी वीडियो बना करके अपलोड किया था। तो जो आप लोगों की विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं, जो 20 जनवरी से होना प्रस्तावित थी, वो अब कब होंगी? 15 मार्च से। और इसके साथ साथ परीक्षाएं तो 15 मार्च से होंगी विषम सेमेस्टर की। जो सम सेमेस्टर की जो पढ़ाई है, वो आपकी 22 जनवरी से प्रारंभ हो रही है। तो अब ये दोनों के सम विषम के जो है फेर में, एक तरह से कहें तो जो पॉलीटेक्निक के छात्र छात्राएं हैं, स्वयं को घिरा हुआ सा पा रहे हैं। जैसा कि छात्र छात्राओं से बातचीत करके उनके जो मैसेजेस आ रहे हैं, जो कमेंट्स आ रहे हैं, तो उससे यही सब चीज़ें समझ में आ रही है। तो अभी जो छात्र छात्राओं का जो संघर्ष था, छात्र छात्राएं ट्वीट कर रहे थे, लगातार ऑनलाइन परीक्षाएं कराने के मूड में थे। तो छात्र छात्राएं चाहते थे कि इस कोरोना काल में और चुनाव की वजह से यदि ऑनलाइन परीक्षाएं हो जाएंगी तो समय पर ऑफलाइन के स्थान पर ऑनलाइन निपट जाएंगी। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट सेमेस्टर है वो स्टार्ट होगा। लेकिन परीक्षाएं तो 15 मार्च से होंगी। तो अभी जो प्लान से लग रहा है, जो आदेश आया है कि 15 मार्च से जो परीक्षाएं होंगी वो ऑफलाइन हो सकती हैं, ऑफलाइन कराने के मूड में है बोर्ड। लेकिन ये आप मान लीजिए कि ऑफलाइन होंगी या ऑनलाइन होंगी, अभी समय है मार्च के लिए। तो उसमें अगर कोई विशेष परिस्थितियां होती हैं तो उसके द्वारा निर्णय अलग भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा, फिर वही कह रहा हूँ कि शासन पर, विभाग पर और ये बोर्ड पर निर्भर करेगा कि परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में होंगी या ऑफलाइन में। तो ये क्लियर हो गया। अब छात्र छात्राओं के मन में है कि विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं यदि 15 मार्च से होंगी तो सर सम सेमेस्टर की परीक्षाएं कब होंगी? तो मैं आपको फिर बता देता हूं कि आज देखिए संडे है, आप 2-4 दिन का वेट कर लीजिए। 2-4 दिन में वहां से जो टाइम टेबल सेमेस्टर का आता है बन करके, शैक्षणिक कैलेंडर जिसको हम कहते हैं, बोर्ड की तरफ से, बीटी यूपी की तरफ से जारी होता है, वो आ जाएगा। उसमें प्रत्येक कार्य की तिथि निर्धारित होगी। तो कोई भी जो सेमेस्टर होता है उसके एक निर्धारित दिन होते हैं कि इतने दिनों की पढ़ाई पूरी होना चाहिए, तभी सब परीक्षाएं कराई जा सकती हैं। तो 22 जनवरी से क्लासेस को जोड़ा जाएगा और जब तक वो टाइम पूरा हो रहा होगा तो उसके पश्चात उसमें सारी चीज़ों की, परीक्षाओं के लिए जो आवेदन पत्र जमा करना और ये सारी चीज़ें जो प्रक्रियाएं चलती हैं, वो नामावली करना, फिर उसके बाद परीक्षाएं कब से कब तक हैं, टाइम टेबल स्कीम जनरेट करना, ये सारा उसमें शैक्षणिक कैलेंडर में लिखा रहता है। तो शीघ्र ही उम्मीद कर रहे हैं कि 2-4 दिन के अंदर अंदर ही, और या उससे हो सकता है पहले ही, आपको शैक्षणिक कैलेंडर मिल जाएगा बीटी यूपी की तरफ से। उसमें सारी चीज़ों की बात रहेगी। तो मार्च के तो बाद ही होगा, अप्रैल में, मई में, जून में, जब भी होगा वो कैलेंडर से आपको पता चल जाएगा। अब सवाल वही जो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया कि ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है। अब इस ऑनलाइन ऑफलाइन के चक्कर में जो छात्र छात्राओं का जो माइंड है वो बड़ा पजल्ड हो गया है। छात्र छात्राएं अब सोच विचार में, फिर वही जो ऑनलाइन की डिमांड थी, अब वो तो पूरी हुई नहीं, लेकिन मार्च में पेपर कर दिए गए। तो फिर स्टूडेंट्स के मन में आ गया कि अब 15 मार्च से परीक्षाएं होंगी तो वो ऑफलाइन होंगी। तो उम्मीद वही जताई जा रही है कि ऑफलाइन होगी। तो छात्रों का माइंड फिर अब ये कि अब नए सत्र के लिए पढ़ाई शुरू कर दें, कि जो पुराना जो बचा हुआ कोर्स जिसकी परीक्षाएं होना है उसकी तैयारी करें। तो छात्र छात्राएं कहीं ना कहीं सोच विचार में हैं। तो उनको जो छड़े की ये खुशी मिली है, कहीं ना कहीं फिर से वो टेंशन में बदलती जा रही है कि अब फिर से क्या होगा, पढ़ाई हम किस तरह से करेंगे। जो क्लास में है, कॉलेज में है, ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई शुरू हो जाएगी आपकी नए सेमेस्टर की, सम सेमेस्टर की, और जो आपको परीक्षा देना है वो विषम सेमेस्टर की। तो इसके लिए तो आपको अब पूरी प्लानिंग तैयार रखनी पड़ेगी, क्योंकि अब दो सेमेस्टर सम और विषम के फेर में कहीं ना कहीं छात्र अब आ चुके हैं। तो उनको बड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, अपनी प्लानिंग अच्छे से तैयार करनी पड़ेगी कि जो आपका पढ़ा हुआ है अभी तक का, वो कैसे आप तैयार रखें बिल्कुल, कि ऐन परीक्षा के मौके पे, जैसे 15 मार्च से परीक्षाएं होती हैं तो 10-15 दिन से आपको रिवीजन करना शुरू कर देना पड़ेगा। तो ये मान के चलिए कि मार्च का महीना फिर उसमें पढ़ाई नहीं हो पाएगी सम सेमेस्टर की, तो उसमें फिर ये रिवीजन चलेगा आपका। लेकिन रिवीजन तब चलेगा जब आपने इस सेमेस्टर का जो कोर्स है वो पूरा कर लिया हो। तो जो छात्र छात्राएं 20 जनवरी से मान करके चल रहे थे और तैयारियां पूरी कर चुके थे, वो तो खुश होंगे कि चलो हमारे सारे नोट्स तैयार हैं,
सारा तैयार है, अब हम आराम से कर लेंगे, हमें कोई टेंशन नहीं। लेकिन जो छात्र छात्राएं टेंशन तनाव में थे कि ऑनलाइन होंगी ऑफलाइन होंगी कब होंगी, नहीं पढ़ पाए होंगे, तो उनके लिए अभी भी चिंता का विषय बना हुआ होगा कि अब हम कब पढ़ेंगे। अब सम सेमेस्टर की भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो विषम सेमेस्टर का जो छूट गया है वो कब पढ़ेंगे, और परीक्षाएं पहले विषम सेमेस्टर की होंगी। तो यही सब जो प्रश्न है छात्र छात्राओं के मन में उमड़ घुमड़ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल के लिए तो राहत भरी खबर है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच और चुनावों की वजह से कम जो 20 जनवरी से परीक्षाएं होनी थी वो टाल दी गई हैं। और ये एक्सपेक्टेड भी थी, क्योंकि जिस तरह से हॉस्टल खाली करा लिए गए थे और कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा था, तो इससे पूरी उम्मीद थी कि पोस्टपोन्ड होंगे परीक्षाएं। अब कब होंगी और किस मोड से होंगी, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ये निर्भर करता था कि क्या आदेश में लिखा हुआ आता है। तो मेरा आपको सभी को यही मैसेज है कि आप लोग अभी भी आप स्वयं के अब प्रेशर आप क्रिएट करते हुए 20 जनवरी से मानते हुए कम से कम 22 के पहले तक मान के चलिए कि विषम सेमेस्टर ही चल रहा है। और जो सब्जेक्ट आपके रिवीजन करने से दोहराने से रह गए हैं उनका रिवीजन कर लीजिए, शॉर्ट नोट्स जल्दी से बना लीजिए, उनको रख लीजिए संभाल कर कि खाली रिवीजन करने का काम बचे आपका मार्च में, और आप रेडी रहें, किसी भी तरीके से मोड में परीक्षा कराई जाए आप अच्छे से दे सकें। इसके साथ साथ जो आपका सम सेमेस्टर की क्लासेस हैं उनकी पढ़ाई भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी 22 जनवरी से। तो ऑनलाइन माध्यम से क्लासेस चलेंगी और संस्था खुलेंगी, लेकिन संस्थाओं में टीचर जाएंगे, अपना काम करेंगे, अन्य कार्य संपादित होंगे। लेकिन शायद जो अभी निर्देश हैं वो छात्र छात्राओं की ऑनलाइन ही क्लासेस चलती रहेंगी जब तक कि कोई आगे अग्रिम आदेश नहीं हो जाते। तो उम्मीद करता हूं कि कुछ हद तक मैंने जो आपकी चिंताएं हैं, जो मन में प्रश्न आ रहे हैं, उनका जवाब दिया होगा। आप अपने आप को प्लानिंग तैयार करके एक बेहतर भविष्य की योजना बना लीजिए, क्या कार्य योजना आपकी होनी चाहिए, इस तरह से आप ज़रूर स्वयं को तैयार कर लीजिए। कुछ क्रिएटिव करिए, नया करिए, जो समय आपको मिला है, और उसमें आपको दोनों सेमेस्टर को कहीं ना कहीं मैनेज भी करना है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ आई होगी और काफ़ी हद तक आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। एक नए वीडियो के साथ फिर आपसे मिलूंगा। जुड़े रहिए चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।